हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके टॉपर्स एकेडमी में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील है। सेशनल या टीचर्स के बारे में जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। हर साल गवर्नमेंट इन्हें सिर्फ 6 महीने के लिए अपॉइंट करती है। 6 मंथ्स का जो काम इनका रहता है, हाफ सैलरी, और फिर 6 महीने तक कोई काम नहीं, कोई सैलरी नहीं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। पहले एक कमेंट, उन कमेंट्स को लूंगा, लेकिन कमेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग ये चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, पास का बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एक कमेंट अपने आप से ड्रॉप करें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम आपकी आवाज जो उठा सकें, आपकी आवाज जो है सामने रख सके। दोस्तों, तो कमेंट्स में सबसे पहले लूंगा। कमेंट्स में यही है कि जस्टिस फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट पेंडिंग ऑर्डर्स, जस्टिस फॉर जो है सेशनल टीचर 6 मंथ हाफ सैलरी एंड 6 मंथ्स नो जॉब नो सैलरी। देखो कितनी दुख की बात है। जस्टिस फॉर सेशनल टीचर, तो सर सेशनल टीचर पे वीडियो बनाओ प्लीज। देखो इस तरीके के कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जस्टिस फॉर सेशनल टीचर्स, और यहाँ पे ये कौन से टीचर है जो फार फ्लंग एरियाज में है, जिनको सिलेक्ट किया था जोन वाइज मेरिट बेस पे क्या। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट से हैं। डिस्ट्रिक्ट कठुआ से भी बोल रहे हैं, तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से भी हैं। तो ये सारा जो है इन्हीं टीचर्स के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। तो इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इनकी आवाज़ जो है आगे तक पहुँच पाए और इनके मसले का हल निकल सके। दोस्तों, हर साल गवर्नमेंट इन्हें सिर्फ 6 महीने के लिए अपॉइंट करती है। 6 महीने काम, हाफ सैलरी, और 6 महीने तक कोई काम नहीं, ना कोई सैलरी। तो क्या ये न्याय है? क्या ये जस्टिस है? क्या ये मतलब इनके साथ जस्टिस किया जा रहा है? एक तरफ ये सेशनल टीचर्स हैं, स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सुधारने का काम करते हैं। दूसरी तरफ इनको एक मजदूर से भी कम समझा जाता है। क्या एक टीचर 6 महीने की आधी तनख्वाह में अपना घर चला सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या किसी इंसान से ये एक्सपेक्ट करना सही है कि वो बिना सैलरी के 6 महीने तक सरवाइव कर सके? मतलब 6 महीने आपको जॉब मिल रही है और 6 महीने तक आपको बिना जॉब के रहना है, तो कैसे रहना है? उसके बाद क्या वो दोबारा से 6 महीने में काम कर पाएगा? आप देखते हैं, हाल ही एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो अडॉक बेस पे काम कर चुके थे लेक्चरर, उन्होंने ऑटो स्टार्ट किया है, ऑटो एक खरीदा है, और किसी दूसरे का ऑटो है कि कुछ बहुत ही वायरल है वो टीचर भी, और वो अब एक ऑटो चला रहे हैं। देखो कितनी दुख की बात है। इतनी डिग्रियां करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे पढ़ा चुके हैं और अभी क्या कर रहे हैं? ऑटो चला रहे हैं। इनका क्या गुनाह है? सिर्फ इतना ही कि इन्होंने टीचिंग को अपना कैरियर बनाया और अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरे दिल से काम किया। हमें ये समझना होगा कि सेशनल टीचर्स सिर्फ टेम्परेरी वर्कर्स नहीं है, ठीक है, बल्कि वो बैकबोन है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। खासकर रिमोट एरियाज जैसे डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में हमारी मांगे, यानी कि सेशनल टीचर्स की मांगे क्या हैं? इनकी मांगे हैं कि इनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए। मिनिमम वेज नहीं, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क दिया जाए। मिनिमम वेज क्या होता है? इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क इनको दिया जाए। इनको रेगुलराइजेशन का एक नया चांस मिलना चाहिए। 12 महीने की सैलरी मिले, और चाहे स्कूल खुले या बंद हो, सैलरी इनको मिलनी चाहिए। टीचर्स देश के फ्यूचर के लिए जो है फ्यूचर को बनाते हैं, लेकिन अगर उनका फ्यूचर ही इनसिक्योर है तो फिर देश का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज हम सब मिलकर एक आवाज उठाते हैं कि जस्टिस फॉर सेशनल टीचर्स, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल, जो रेस्पेक्ट इनको मिलनी चाहिए, नो मोर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और एक और बात मैं इसी के साथ ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं महराज मलिक, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि 1 करोड़ जो उनका एक फंड होता है, उसमें से वो जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं अपने फंड से, ताकि वहाँ पे लेक्चरर्स या फिर जो टीचर्स है उनके लिए वो ये फंड जो है अनाउंस उन्होंने किया है। अभी आगे क्या होने वाला है वो अपडेट तो बहुत ही जल्दी आएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। और हमारी जो मेन मांग है कि इनको रेगुलर किया जाए, और इनको मिनिमम वेज नहीं बल्कि इनको 12 महीने सैलरी मिलनी चाहिए। अब टीचर, देखो कोई भी टीचर तो ऐसे नहीं बनता है, पढ़ लिख के टीचर बनना है, और दूसरे
मतलब बच्चों का फ्यूचर, स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाता है टीचर, लेकिन उसको ही अगर दिखते आएंगे, उसको ही सैलरी अगर नहीं मिलेगी। जैसे कि हमने देखा था वोकेशनल टीचर्स भी सड़कों पे थे, उनको भी किस तरीके से उनके साथ भी व्यवहार किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। किस तरीके से वोकेशनल टीचर्स के साथ भी बसों में, पुलिस की गाड़ियों में उनको भर दिया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ मतलब ये प्रशासन कर रहा है। लेकिन उन सब के पीछे कौन है? उन सब के पीछे है पॉलिसी मेकर, उन सब के पीछे है पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल गेम। इनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे 1 करोड़ एक एमएलए ने दिया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वैसे वैसे 90 एमएलए हमारे पास है, 90 एमएलए हमारे पास हैं। अगर सब अपने अपनी तरफ से देंगे तो टीचर्स क्या यहाँ पे बेरोजगारी कम नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? लेकिन वो सही कामों पे कहाँ लगाएंगे? उन्होंने तो अपने खजाने भरने हैं, अपने बैंक भरने हैं, विदेशों में पैसा भेजना है, क्या क्या करना है खुदा ही बेहतर जानता है, और आप लोग भी बेहतर जानते हो। लेकिन आप लोग अगर यह आवाज़ उठाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बदलाव आएगा। जैसे महराज साहब मलिक बदलाव ला रहे हैं। देखो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, देखो वो ना ही मेरा कोई अपना है ना ही कोई कुछ, लेकिन वो जनता की आवाज़ उठा रहा है, वो जनता के लिए इंसान बोल रहा है, वो बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहा है, डेली वेजेस की आवाज़ उठा रहा है, हर किसी की आवाज़ बन रहा है। तो ऐसे इंसान को तो हम भी सपोर्ट करते हैं और हम भी चाहते हैं कि जस्टिस हो। लोकल लेवल पे, छोटे छोटे लेवल्स पे जो आयाज हैं, वर्कर्स हैं, जितने भी डेली वेजेस हैं, उनके साथ जस्टिस हो। अब सरकार बोल रही है 1 और साल चाहिए। जब आपको फॉर्च्यूनर्स लेनी थी, जब आपको स्कॉर्पियो लेना था, तब तो आपने 1 सेकंड में ले लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होता है J&K डिपार्टमेंट से, पीडीडी से, मान लो इतने सारे मतलब जो टूरिज्म का है वो जाता कहाँ है? बाहर स्टेट को खिलाने के लिए हमने ये स्टेट में, अपने स्टेट में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं क्या? तो ये देखिए, हम इस वीडियो में इतना ही कहेंगे कि जितने भी सेशनल टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और उनको सैलरी, इक्वल सैलरी मिले, इक्वल जो उनका काम है, इक्वल वर्क के लिए। तो अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हो, कमेंट करो। 2, 3, 4, 5, 10 हज़ार इस वीडियो को देखेंगे लेकिन कमेंट ही नहीं करेंगे। क्यों? कमेंट करो, अपनी राय रखो। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी राय रखो, अपने जो मसले मसालात हैं तो वो भी आप कमेंट करो। कमेंट फ्री में है, कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता है। और अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये आपके बच्चों की बात है, आपकी बात है, आपके फ्यूचर की बात है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो कैसे चलेगा? फिर तो बैठो घर में, फिर तो ऐसा ही होगा। फिर 90 में से एक वो जो बोल रहा है तो वही गलत है, बाकी सारे तो ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।